Good morning, student. I am Dr. Vaibhav Saxena. Today I am taking a B.Pharm Science first. Inorganic subject is pharmaceutical inorganic chemistry. यूनिट जो है इसमें ये जो यूनिट हम कवर कर रहे हैं आपकी यूनिट 4, जिसमें कि अलग अलग डेफिनेशन है। जैसे कि इसमें जो टॉपिक आया है इस बार वो है एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट क्या होता है? एस्ट्रिंजेंट आर लोकली अप्लाइड प्रोटीन विच हैव अ लो सेल परमेबिलिटी सो दैट द एक्शन इज लिमिटेड। तो एस्ट्रिंजेंट का यूज कैसे होता है कि वो क्या करता है, परमेबिलिटी जो होती है उसको परमेबिलिटी को कम कर देता है, जिसके कारण क्या होता है जो फ्लूइड है या एक्सेसिव जो आपके जो वुंड से जो सीक्रेट हो रहा है आरबीसी जो है वो क्या होता है वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। तो आप देखते हैं कि जैसे कि आपका कट लग गया या इस तरीके से हो गया तो वहाँ पे आप जो है वो एस्ट्रिंजेंट के थ्रू, जैसे कि आप इसमें जो डेली यूज में देखते हैं फिटकरी, जो कि क्या करती है कि जैसे आप कहीं भी कट लग गया आपने फिटकरी लगाई तो वहाँ पे क्या हो जाता है जो परमेबिलिटी है वो उसकी कम कर देता है, जिससे कि जो एक्सेसिव लॉस है फ्लूइड का वो नहीं हो पाता है। तो इसके लिए जो है ना एस्ट्रिंजेंट के लिए जो थेरेपेटिकल यूज क्या है, सेप्टिक टू अरेस्ट हीमोरेज। सेप्टिक टू अरेस्ट हीमोरेज का मतलब क्या है? स्टॉप ब्लीडिंग। यहाँ पे क्या कर रहा है ये एस्ट्रिंजेंट? ब्लीडिंग को स्टॉप कर रहा है। दूसरा है क्या पॉइंट है? टू चेक डायरिया। तो डायरिया को चेक करने के लिए भी आप इसका यूज करते हैं। तीसरा क्या है? एंटी पर्स्पिरेंट टू डिक्रीज स्वेटिंग बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग पोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द स्किन। एंटी पर्स्पिरेंट मतलब क्या होता है? जिसमें जो एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होने के कारण क्या होता है कि जो हमारा जो है वो उसको रोकने के लिए आपने देखा होगा कि जो है वो पोर्स को, जो कि स्किन के पोर्स हैं उनको कम कर देता है, जिससे कि एक्सेसिव स्वेटिंग नहीं हो सके, डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट क्या है? फोर्थ, टू प्रमोट हीलिंग एंड टफ्टिंग द स्किन। ये क्या करता है यहाँ पे? इसको जो भी हील है, जो भी वुंड्स वगैरह हो जाते हैं उनको हील करने के लिए भी एस्ट्रिंजेंट का यूज करते हैं स्किन में। और एस्ट्रिंजेंट के अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें तो दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है वेजिटेबल टाइप्स, एक होता है मेटेलिक टाइप्स। तो वेजिटेबल टाइप्स कौन सा होता है? जिसमें कि टैनिन्स आते हैं, रेजिन आते हैं, जो कि आपने देखा होगा हर्बल्स वगैरह में होता है। मेटेलिक में जो है यहाँ पे एल्युमिनियम, पोटेशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट वगैरह जो है वो आप इसमें मेटेलिक जो है इसमें एस्ट्रिंजेंट में यूज करते हैं। तो एस्ट्रिंजेंट क्या हुआ? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि एस्ट्रिंजेंट लोकली अप्लाइड किया जाता है प्रोटीन में विच हैव लो सेल परमेबिलिटी के कारण एक्शन इज लिमिटेड एंड द थेरेपेटिकली यूज। हमें पता होना चाहिए कि थेरेपेटिकली कहाँ का एस्ट्रिंजेंट का यूज होता है, जैसे कि अरेस्ट हिमोरेज करने के लिए, डायरिया को चेक करने के लिए, एंटी पर्स्पिरेंट टू डिक्रीज द स्वेटिंग बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग पोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द स्किन के लिए, टू प्रमोट हीलिंग एंड टफ्टिंग द स्किन के लिए। और यहाँ पे टाइप जो है वो हम दो तरीके से इसको लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसका जो है अपने एस्ट्रिंजेंट का अपन इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हमने जो देखा वो है जिंक सल्फेट, जिसमें एक कैटेगरी में आता है एस्ट्रिंजेंट की। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है तो आप देख रहे हैं केमिकल फॉर्मूला ZnSO4 7H2O, और इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो होता है 287.50। इसमें जो सिनोनिम है इसका, इसको हम बोलते हैं वाइट विट्रोल। वाइट विट्रोल के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, इसकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है? इसको जिंक ऑक्साइड के साथ में जो है रिएक्शन कराई जाती है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे हमें जिंक सल्फेट मिलता है और H2 मिलता है। तो यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है वो अगर हम एक्सेस में लेते हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो जिंक सल्फेट और वाटर निकल जाता है। तो जिंक सल्फेट का हमें यहाँ पे जो है वो फिल्टर कर लेते हैं क्रिस्टल्स को, और यहाँ पे ये प्रिपरेशन में हमें ऑब्टेन हो जाता है। प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो इसकी क्या होती है? इट इज कलरलेस होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टल्स हैं, ऑर्डरलेस होता है, soluble in water, it is soluble in water and insoluble in alcohol। ठीक है, दूसरा इसका जो टेस्ट है, अगर हम टेस्ट की बात करें तो वो मेटेलिक होता है। और एस्ट्रिंजेंट जो प्रॉपर्टी जिसमें हम पढ़ रहे हैं एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है इसकी। नेक्स्ट अगर हम यूज की बात करें तो यूज जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है, ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा क्या है कि ये एक्ने में यूज होता है, डेंड्रफ
यूज किया जाता है और डिओड्रेंट्स में भी हम इसका यूज करते हैं। तो ये इस तरीके से इसमें जिंक सल्फेट की जो है वो अलग अलग इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो हमें पता होना चाहिए कि जिंक सल्फेट ZnSO4 7H2 के साथ में यहाँ पे बाइंड है। मोलिकुलर वेट आप ऐसे तो इसको निकाल भी सकते हैं कि जिंक का क्या होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मोलिकुलर वेट निकल के आएगा 287.50। सिनोनिम अगर हम बात करें तो आपको याद होना चाहिए कि व्हाइट विट्रोल हमारे कोर्स में जो है वो 3 तरीके के, एक तो आता है ब्लू विट्रोल, एक आता है आपका ग्रीन विट्रोल जो कि हमने पढ़ा है, और एक आता है हमारा व्हाइट विट्रोल। तो 3 तरीके होते हैं। जो ब्लू विट्रोल होता है वो तो होता है आपका कॉपर सल्फेट 7H2 जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ग्रीन जो होता है वो होता है FeSO4 7H2, और ये जो हमारा व्हाइट विट्रोल आया वो है हमारा ZnSO4 7H2। तो इस तरीके से ये हमारा सिनोनिम हमें पता होना चाहिए कि 3 विट्रोल हमारे सिलेबस में इनऑर्गेनिक कंपाउंड में है। इसके बाद इसकी प्रिपरेशंस आती है जो कि क्या होती है, जिंक ऑक्साइड अगर हम ज़्यादा मात्रा में लें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो जिंक सल्फेट मिलेगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। उसकी प्रॉपर्टीज भी हम इसी तरीके से देख सकते हैं कि कलरलेस होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ओडरलेस होती है, और अगर वाटर में सोल्यूबल है तो यहाँ पे सॉल्युबल इन वाटर आएगा, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल आएगा। ठीक है। टेस्ट भी अगर हमें पता होगा तो मेटेलिक होता है, एस्ट्रिंजेंट होता है। यूज हमें पता होना चाहिए कि एंटीसेप्टिक ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट के रूप में यूज होता है। और ट्रीटिंग किसमें, एक्ने आप जानते हैं कि आपके मुहासे होते हैं, डैंड्रफ में यूज करते हैं, और डिओड्रेंट्स क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी कैसे होती है, एंटी पर्सपिरेंट यानी स्वेट को रोकने के लिए की जाती है, पोर्स को रोकता है ये स्किन को कम करके उसके पोर्स को, तो इसलिए इसका यूज डिओड्रेंट्स में भी किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।